सबसे पहले तो मैं आप सबका पिछले लोकसभा चुनाव में हमीरपुर में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देकर फिर एमपी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम चाहते थे कि ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव भी लोकसभा के साथ आते, लेकिन स्पीकर महोदय ने विलंब करते करते इतना विलंब किया कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ये तीन विधानसभा के उपचुनाव नहीं आए। जैसे बाकी 6 हुए, ये 3 भी साथ में हो सकते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा निर्णय टलता गया और अब एक बार फिर हम सबको चुनाव में जाने का मौका मिला। पिछले चुनाव में भी गर्मी बहुत थी, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह जोश मन को ढीला नहीं डाल पाए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक मेहनत करके रिकॉर्ड लीड हमीरपुर से दिलाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव लंबा था, 85 दिन चुनाव का कैंपेन था। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ी और दिन रात एक करके चुनाव लड़ा, जिताया और मुझे सांसद बनाया है। मैं आज आप सबके बीच में अनुरोध करने आया हूं कि भाई आशीष शर्मा जी जीते इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने राज्य की सरकार के कामकाज को देखकर कि राज्य का विकास थम गया, हमीरपुर का विकास थम गया, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगले 10 जुलाई तक दिन रात एक करके पहले से ज्यादा मतों के साथ आशीष जी को हमीरपुर का विधायक बनाएंगे। सबको प्रण लेके चलना। भाइयों बहनों, जैसा मंडल अध्यक्ष आदर्श गांधी ने कहा, कम से कम 2 बार डोर टू डोर करना है, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं अनेक बार यहां से चुनाव जीती, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने का अवसर आया। आज राज्य की सरकार को देखा जाए, अगर पिछले कुछ महीनों में अगर इस सरकार का 15-16 महीने का लेखा जोखा देखा जाए, दिया क्या है? केवल कर्जा बढ़ाया है हिमाचल प्रदेश का, रिकॉर्ड कर्ज लेने का बनाया है, रिकॉर्ड जंगलों की आग लगाने का बनाया है, रिकॉर्ड पानी को बंद करने का किया है। आज गांव-गांव घर-घर से एक ही फोन आता है कि पानी नहीं आ रहा। पहले पिछले महीने से लेकर अब तक एक फोन आता रहा कि जंगल में आग, वो जंगल में आग। प्रदेश में चुनाव हो रहा था, सरकार सोई हुई थी। सरकार के तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए लगा रखा था लोकसभा में उपचुनावों, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। वो अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे उपचुनाव था। हर काम के लिए सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया, लेकिन जो जंगलात विभाग में आग बुझाने का काम होना था वो भी नहीं हुआ। एक बार नहीं 2-2 बार जंगल जल गए, लेकिन ये सरकार सोई नहीं। कैसी कैसी खबरें नहीं लगी, पशु मर गए, पक्षी मर गए, लेकिन सरकार सोई रही, जागी नहीं। आज भी अगर हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के खर्च करने के बाद, घर घर नलका लगवाने के बाद, घर घर पानी की सुविधा पहुंचाने के बाद, अगर पानी छोड़ने का काम भी प्रदेश की सरकार नहीं करती है, तो इससे निकम्मी सरकार कोई और नहीं हो सकती। और यही नहीं, सरकार में नौकरी तो क्या देने की, नौकरी देने का संस्थान हिमाचल प्रदेश वाटर सिलेक्शन बोर्ड, उस पर भी ताला चढ़ दिया गया।
आज अगर सरकार की चिंता है तो केवल कर्ज लेने की और अपने मित्रों की सेवा करने की। मेरे भाई और बहनों,